लाला का शहर में एक होटल था। लाला बहुत ही लालची था। वो हमेशा सोचता कि किस तरह कम खाना देकर कस्टमर से ज्यादा पैसे ठग सकी। मोती वहाँ काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। हमेशा वो लोगों की भलाई करता। उसे लाला का लालच पसंद नहीं था। एक दिन लाला के होटल पर गांव का एक गरीब किसान गोपाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ आता है। देखो मोती, ये लोग देहाती भोले भाले लगते हैं। इन्हें पहले पेट भर खाना खिलाओ, उसके बाद बिल दोगुना बनाकर देना। मालिक, ये ठीक बात नहीं। इनसे हमें और कम पैसे लेने चाहिए। कितने गरीब दिख रहे हैं। गरीब हैं तो हम क्या करें? मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बाजार में इन्हीं लोगों से पैसे कमाने के लिए ही तो हम बैठे हैं। ऐसा करो, तुम उन्हें मेरे पास भेज दो। हाँ साहब, क्या खाएंगे? हम तो गांव के गरीब किसान हैं भाई। हम लोग तो रोटी सब्जी और दाल भात से ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। अरे कस्टमर को बिठाएगा भी या बाहर से ही भगा देगा? चल अंदर जाकर टेबल साफ कर। अरे भैया, क्यों डांट रहे हो? बच्चे को मैं ही खाने के बारे में पूछा था इससे। अरे सर, पूछना क्या, अंदर आइए। आप हमारी लक्ष्मी हैं, ग्राहक भगवान होते हैं। आइए बैठिए, आपका ही होटल है, आपसे ज्यादा थोड़े ले लूंगा। अरे वैसी बात नहीं, पूछना जरूरी है ना। जो भी ये पैसे लाए थे डॉक्टर की फीस और दवाई में चली गई। श्रीमती को भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा खाना खिला दूं। अरे आइए बैठिए। मोती, इन लोगों के लिए स्पेशल थाली लगाओ। मोती 300 रुपए वाली 3 स्पेशल थाली लेकर आता है। लीजिए साहब, ये रही आपकी स्पेशल थाली। पर मेरे पास सिर्फ 30 रुपए ही है। मालिक, इनके पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे नहीं हैं तो क्या खाना छीन लेगा? खाने दो इनको। आज भी लोगों में इंसानियत जिंदा है। कितना भला मानुस है ना होटल का मालिक। हाँ, कितना अच्छा व्यवहार है। भगवान ऐसे लोगों को हमेशा अन्न भंडार भरे रखना। पिताजी, खाना तो बहुत अच्छा है, साथ में बड़ा वाला रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। चुपचाप खाना खा। पैसे हैं नहीं, वो तो भला हो इस दुकान के मालिक का जो हमें इतना अच्छा खाना खिलाया। अरे भाई साहब, बच्चा है, उसे खाने का मन है रसगुल्ला, तो खाने दीजिए। ए मोती, 2 रसगुल्ले इन सभी लोगों को दो। अरे भाई साहब, इतनी खातिरदारी ठीक नहीं। वैसे शानदार खाना खिलाने के लिए धन्यवाद। मोती, ये लो, साहब को खाने का बिल दे दो। मोती जाकर गोपाल को बिल देता है। बिल 1050 रुपए का होता है। पिताजी, हमारे पास तो सिर्फ 30 रुपए ही हैं, शेष पैसे कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो कहा था कि पैसे की कोई चिंता नहीं, अपना होटल समझकर खाइए। हाँ, मैंने तो बोला भी था इन्हें कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए ही बचे हैं और इतना महंगा खाना। अरे 30 रुपए थाली खाना मिलता है, यहाँ तो सब्जी, तड़का, सलाद, पानी, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या समस्या है? देखिए भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। पूछिए मोती से। हाँ मालिक, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सुन लीजिए, आपने ही बोला था कि पैसे नहीं है तो क्या खाना छीन लेगा? अरे वो तो शिष्टाचार में बोल दिया था। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मुफ्त में सभी को खाना खिलाता रहूं। तो उसी समय बोल देते कि मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। पर इतना महंगा खाना? मेरे गांव में 30 रुपए में चावल, दाल, भुजिया, सब्जी, पापड़, अचार, ऊपर से मूली, खीरा और प्याज का सलाद भी। भाई मेरे यहाँ तो यही रेट है, भले तुम्हारे गांव में फ्री में ही खिलाते हो। अब करना क्या है ये बताइए, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। ठीक है, तो आप कुछ सामान यहाँ रख दो, जिस दिन पैसा दे जाओगे उस दिन मैं आपको लौटा दूंगा। लेकिन मेरे पास तो वैसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपके पास गिरवी रख सकूं। है ना, वो जो भाभी जी के गले में मंगलसूत्र है? नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दूंगी। ये मेरे सुहाग की निशानी है। इसे मैं कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। जिस दिन से इन्होंने इसे गले में डाला है उस दिन से ये मेरे गले में ही है। कभी मैंने इसको अलग नहीं किया। मालिक, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र किसी औरत का सुहाग होता है। आप मेरी पगार में से पैसे काट लीजिएगा। अच्छा, बहुत आया अपने पगार में से कटवाने वाला।
5,000 रुपए पगार ही है, उसमें से 2,000 रुपए तुम एडवांस ले चुके हो। अगर ये पैसे काट लिए तो अपने बाप को क्या भेजोगे? कुछ भी हो जाए, ये भी मेरी माँ के समान है और मैं किसी भी माँ को इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकता। जाओ चाचा, आप लोग जाओ। बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगली बार जब भी मैं शहर आऊंगा, तुम्हें खोज कर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। अरे चचा, पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है, ये भी मेरी माँ के समान है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का दर्द क्या होता है ये मुझसे अच्छा किसे पता होगा। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जरूर तुम्हारी माँ संस्कारों वाली रही होगी। गोपाल अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। गोपाल के जाने के बाद लाला मोती को बहुत खरी खोटी सुनाता है। मोती खून का घूंट पीकर रह जाता है। एक दिन सुबह सुबह एक तपस्वी बाबा लाला की दुकान पर आते हैं। अलख निरंजन बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत दूर से आया हूँ। प्रणाम महाराज, आइए, आपको शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगा। जीते रहो बालक, लेकिन साधु के पास देने के लिए आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष के आशीर्वाद के सामने पैसों का क्या मोल? आइए महाराज, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। तभी लाला वहां आता है। साधु को बैठा देख मोती से पूछता है, क्यों रे मोती, ये नई थाली और गिलास में खाना क्यों ले जा रहा है? पुरानी प्लेटें सभी टूट गई हैं क्या? मालिक, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं, बहुत दूर हिमालय से आए हैं, इनके पास पैसे भी नहीं हैं। नई थाली में इसलिए खाना दिया है क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर बर्तन मांसाहारी हैं। अपने खाने के लिए औकात तो है नहीं, लेकिन व्यवहार तो ऐसा करते हो जैसे किसी राजा खानदान से हो। चलो जाओ और चुपचाप साधु को बोलो कि यहाँ भीख नहीं मिलती, कहीं और जाके भीख मांगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, किसी को खाने से नहीं उठा सकता। ये तो तपस्वी हैं। आप मेरा पगार दीजिए और उसमें से इनका पैसा काट लीजिए। मैं आप जैसे मालिक के यहाँ काम भी नहीं करना चाहता। तेवर तो नवाबों जैसे हैं तुम्हारे। ये लो एडवांस। गोपाल का और साधु का पैसा काटकर 1950 रुपए हैं, और फूटो यहां से। ठीक है, इसमें से 300 रुपए और रख लो, मेरे आज के खाने का। मोती वहां से निकलकर एक बरगद के पेड़ के पास बैठा सोच रहा होता है कि अब आगे क्या करना है। तभी वहां पर तपस्वी बाबा आते हैं। क्या हुआ बालक, यहाँ पर ऐसे क्यों उदास होकर बैठे हो? कुछ नहीं महाराज, इस दुनिया में लोग पैसों के पीछे इतना क्यों भागते हैं, जो मानवता को भी भूल जाते हैं। यही दुनिया है मेरे बच्चे। संसार के इस मोह माया से ऊपर उठना सबके बस की बात नहीं। वैसे तुमने मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, लेकिन खाने के बदले तुम मुझसे कुछ लेना भूल गए। मैं कहाँ कुछ भूला? तुम्हें याद है, खाना खाने से पहले मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आशीर्वाद जरूर है। बताओ बालक, तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को मुफ्त में खाना खिला सकूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहूंगा कि लोग मुफ्त में खाना खाकर मुफ्तखोर बन जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पैसों में लोगों को खाना खिला सकूं। तुम तो होटल में काम कर चुके हो। अपने अनुभव के आधार पर यह बताओ कि एक आदमी का भरपेट अच्छा खाना खिलाने में कितने रुपए का खर्च आएगा? जी, 50 रुपए में अच्छा से अच्छा खाना हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जो भी गरीबों के भोजन बनाओगे वो 10 गुना हो जाएगा। तुम्हारे 1 किलो चावल से 10 किलो भात बनेगा। इस तरह 50 आदमी का खाना 500 लोग खा सकेंगे। वाह, यानी 50 रुपए वाली थाली मात्र 10 रुपए में पड़ेगी। महाराज, आपने मेरे जीवन के लक्ष्य को बहुत ही आसान बना दिया। तभी गोपाल मोती को खोजते खोजते वहां पहुंचता है। अरे मोती, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें होटल में खोज रहा था। पता चला कि तुम काम छोड़ चुके हो। ये लो तुम्हारी अमानत।
1050 रुपए। अरे चाचा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, वक्त पर तुमने मेरी इज्जत बचाई, यही काफी थी। उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। ठीक है चाचा, आपने पैसे बहुत समय पर दिए हैं। अब मैं अपने पास के 3000 रुपए जो 1500 के बराबर हैं, उससे सस्ता होटल खोल सकूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात सोची है तुमने। मेरा बेटा भिंटू ऐसे ही बैठा रहता है, उसे भी अपने साथ इस होटल में रख लो। जी जरूर चाचा, मुझे अभी कई ईमानदार साथियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। तुम अपनी इसी ईमानदारी और जज्बे को हमेशा बनाए रखना। जी महाराज, प्रणाम। मैं भी चलता हूँ बेटा, कल से बिंटू तुम्हारे होटल में काम करने आ जाएगा। मोती उन पैसों से लाला के होटल के बगल में 10 रुपए की थाली का होटल खोज देता है। पहले तो लोग 10 रुपए की थाली का बोर्ड देखकर इसे मजाक समझते हैं, लेकिन जब होटल के अंदर खाना खाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि 300-400 वाले खाने को वो मात्र 10 रुपए में कैसे खिला रहा है। लोग उसे बहुत धन्यवाद देते हैं। लाला का होटल बंद हो जाता है क्योंकि वही खाना 10 रुपए में मोती के होटल में उपलब्ध था। लाला कंगाल हो जाता है। एक दिन भीड़ में लाला खाना खाने आता है। भाई आधा प्लेट खाना देला। आधा प्लेट क्यों सेठ, पूरा प्लेट खाओ। काहे का सेठ, आज की तारीख में मैं कंगाल हो चुका हूँ और मेरे पास 3 ही रुपए हैं। कोई बात नहीं सेठ, मैं आपको पहचानता हूँ। आपका पैसा मैं दे दूंगा। आप महीनों यहाँ आकर खा सकते हो। धन्यवाद मेरे बच्चे, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सेठ, मैं वही हूँ जो कुछ दिन पहले आपके यहाँ खाना खाने आया था और आपने मेरी माँ को पैसे के बदले मंगलसूत्र गिरवी रखने को कहा था। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं अंधा था। मेरी आंखें तो आज खुली हैं। भूखे लोगों के लिए 10 रुपए पर थाली उपलब्ध करवाकर सचमुच तुम लोगों ने बेसहारों को एक सहारा दिया है। उनकी दुआएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अरे मालिक, आप यहाँ? मत कहो मुझे मालिक, ये भी एक गाली जैसा लगता है। 10 रुपए की थाली वाली इस होटल में जो सुकून है वो बड़े बड़े होटलों में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कल से आप भी आइए और मैनेजर की कुर्सी संभालिए। मोती, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। तुमने मुझे काम देकर मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी भीख मांगने से बचा लिया।